गुड मॉर्निंग 11th क्लास। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक या आयनिक बंध कैसे बनता है। जब धनायन व ऋणायन आपस में मिलकर स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण जुड़कर बंध बनाते हैं तो इसे आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं। समझ में आ गई बात। आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, NaCl का एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि आयनिक बंध बनता कैसे है। देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 11 लिखाया हुआ है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। जब हम सोडियम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे इसे, एनर्जी या ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे, तब ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करेगा, उत्सर्जित करेगा, निष्कासित करेगा, Na+। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8। एटम नंबर 11 का 11 ही है। अब सुनो ध्यान से, ये चीज़ समझो। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11। बट इलेक्ट्रॉन अब इसके पास कितने हैं, 8 और 2 10। तो एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया। इसलिए सोडियम पे क्या आता है, Na+ आयन। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 7। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 7। ये क्या करेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को जो कि सोडियम ने उत्सर्जित किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करने से क्या बन जाएगा, Cl-। क्या बन गया, Cl-। अब देखो Cl- का भी परमाणु क्रमांक कितना होगा, 17। अब देखो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 और 2 10 और 7 17। प्रोटॉन भी कितने होते हैं इसके पास, 17। अब जब क्लोरीन का आयन बनेगा तो हमेशा ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है, ऊर्जा या एनर्जी बाहर निकलती है। अब देखो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 8। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 और प्रोटॉन कितने होंगे, 17। समझ में आ गई बात, क्लियर। यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ, क्वेश्चन आता है आयंस क्या है, व्हाट इज़ आयंस। आवेशित परमाणु, कैसा परमाणु, आवेशित परमाणु। कैसा परमाणु, आवेशित परमाणु आयन कहलाता है। आवेशित परमाणु आयन कहलाता है। ठीक है बेटा। अब देखो आप ध्यान से समझो वापस। इस तरह से बना हुआ Na+, ये Na+ और ये Cl-, Na+ और Cl-, ये दोनों आपस में एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। तो NaCl कैसा यौगिक है बेटा, आयनिक यौगिक। कैसा यौगिक है ये, आयनिक यौगिक। समझ में आ गई बात।
तो आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होगा? सबसे पहले सोडियम परमाणु क्रमांक इसका 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। जब हम सोडियम परमाणु को ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा या निष्कासित हो जाएगा। तो Na पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। Na पे कौन सा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 8। समझ में आ गई बात? तो प्रोटॉन इसके पास कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 10। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बन गया? Cl का नेगेटिव आयन। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 17। प्रोटॉन इसके पास कितने हैं बेटा? 17। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कौन सा आयन बन गया? नेगेटिव आयन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। प्रोटॉन कितने हैं? 17। अब काफ़ी बार पूछा जाता है आयन्स क्या होते हैं, तो याद रखना आवेशित परमाणु आयन कहलाता है। ये परिभाषा अपनी किताब में लिखी हुई नहीं है। चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। अब इस तरह से बने हुए Na+ आयन और Cl- आयन दोनों आपस में क्या होंगे? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में जुड़ेंगे और क्या बनेंगे? NaCl का आयनिक यौगिक बन जाएगा। इस तरह से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अपना इसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के गुण। सबसे पहला गुण होता है भौतिक अवस्था। कौन सा गुण होता है? भौतिक अवस्था। कौन सा गुण होता है बेटा? फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। याद रखना ये ठोस कैसे होंगे? ठोस तथा कठोर होते हैं। ये कौन? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस तथा कठोर होते हैं। क्योंकि ये कौन? आयनिक यौगिक। क्योंकि ये विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं, जिससे इनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। जिससे इनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। यही रीज़न है कि आयनिक यौगिक कैसे होंगे? ठोस और कठोर, सॉलिड एंड हार्ड कंडीशंस में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्योंकि इनमें प्रबल
स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता। थर्ड पॉइंट, चालकता। थर्ड पॉइंट चालकता। आयनिक यौगिक, कौन से यौगिक? आयनिक यौगिक विद्युत ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में विद्युत के, ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं। मतलब है ठोस अवस्था में इनमें से करंट पास नहीं होगा, लेकिन जब आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है तो मुक्त आयनों के कारण चालकता उत्पन्न होती है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, परंतु जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त आयन प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त आयन प्राप्त होते हैं जो धारा का प्रवाह करते हैं। समझ में आई बात? देखो वापस से मैं रिपीट करता हूँ। आयनिक यौगिक का निर्माण हमने पढ़ लिया, NaCl किस तरह से बनता है। आयनिक यौगिक का पहला गुण भौतिक अवस्था हमने पढ़ लिया, दूसरा गलनांक क्वथनांक हमने पढ़ लिया, तीसरा चालकता गुण हमने पढ़ लिया। फोर्थ पॉइंट है भौतिक, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट है भंगुरता। तो याद रखना, इन यौगिकों पर बाह्य बल का मतलब फोर्स, बाह्य बल लगाने पर समान आयन पास आ जाते हैं, जिससे ये यौगिक भंगुर या टूट जाते। इसी गुण को भंगुरता कहते हैं। इसी गुण को भंगुरता कहते हैं। समझ में आ गई बात? आज के क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? आयनिक यौगिकों के गुण और आयनिक यौगिक का निर्माण। समझ में आ गई बात? तो अब आज अपना ये टॉपिक जो है आयनिक यौगिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा उसमें आएगा हमारा सहसंयोजक बंध। 11th क्लास के बच्चे जो काम करके दिखा रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम। ठीक है, सारा काम आप कीजिए और चैनल को बराबर देखते रहो। मैंने प्ले लिस्ट बना दी अब, तो प्ले लिस्ट में सारे आपको वीडियो जो है वो सीरियल वाइज मिलेंगे। ठीक है ना? तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई भी डाउट हो आप फ़ोन करके पूछ लिया करो मेरे को, और फ़ोन करो तो थोड़ा
2 बजे तक कर दिया करो, रात को फ़ोन मत किया करो बेटा, ठीक है ना। ओके बेटा, बहुत अच्छे, वेलकम, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आप, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट।